बिट्टू भाई, मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है, जरा एक 10 रुपए वाली आइसक्रीम देना। सरपंच के मांगने पर बिट्टू ने उसे आइसक्रीम निकाल कर दे दी। ये लीजिए सरपंच साहब, और निकालिए 50 रुपए। अरे, अभी कल ही तो ये आइसक्रीम 10 रुपए की थी, फिर आज 50 रुपए की कैसे हो गई? भला एक दिन में 5 गुना से ज्यादा दाम कैसे बढ़ गया? आप ठीक कह रहे हैं सरपंच जी, लेकिन एक दिन पहले मेरे पास बहुत आइसक्रीम थी, लेकिन अब उतनी नहीं है। आपको लेना है तो ले लो, वरना आपके जैसे बहुत है लाइन में जो ये 10 रुपए की आइसक्रीम 50 रुपए में खरीदने को तैयार हैं। इतना लालच ठीक नहीं है बिट्टू, भगवान से डर। इसमें लालच की क्या बात है? इसे बिजनेस कहते हैं। मांग बढ़ेगा तो दाम भी बढ़ेगा। 10 रुपए की आइसक्रीम 10 रुपए में लेनी हो तो कल आना, आज तो यही भाव लगेंगे भैया। लेना है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ो। लूंगा क्यों नहीं, बेटे की जिद है, पूरी तो करनी पड़ेगी, वरना रो रो कर सारा घर सर पर उठा लेगा। इतना कहकर सरपंच ने महंगे दाम में आइसक्रीम खरीद ली। लेकिन सरपंच के जाते ही बिट्टू का बेटा टुनटुन अपने एक दोस्तों के साथ अपने पापा के पास आ गया आइसक्रीम खाने। पापा ये लो 20 रुपए, मेरे और मेरे दोस्त के लिए 2 आइसक्रीम दे दो। बेटा 20 रुपए की कोई आइसक्रीम नहीं है, मेरे पास सारी अब 50 रुपए वाली है। पर मैंने देखा सरपंच जी तो अभी 10 रुपए वाली ही आइसक्रीम लेकर जा रहे थे। हाँ, वही आइसक्रीम अब 50 रुपए की हो गई है। लेकिन पापा ये तो गलत है। ज्यादा नेता बनने की कोशिश मत करो, लेना है तो लो, नहीं तो फुटो यहाँ से। मैं 10 रुपए की आइसक्रीम 50 रुपए में ही बेचूंगा। दोनों बाप बेटे बात कर ही रहे थे कि तभी टुनटुन के स्कूल के मास्टर वहाँ पर आ गए। क्या हुआ टुनटुन, तुम तो यहाँ आइसक्रीम लेने आए थे, फिर अपने ही पिताजी से बहस करने क्यों लग गए? मास्टर जी, पापा ने आज 10 रुपए की आइसक्रीम का दाम बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया है, इसलिए ही मैं उनसे बहस कर रहा था। क्यों बिट्टू जी, टुनटुन जो कह रहा है क्या वो सच है? मास्टर जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, अब आप ही बताइए कि किसी भी वस्तु की कीमत उसके मांग पर ही तो निर्भर करती है। आज आइसक्रीम की मांग ज्यादा है तो कीमत भी ज्यादा ही तो होगी। लेकिन बिट्टू ऐसा थोड़ी है कि मनमाने तरीके से कीमत बढ़ा देंगे। मैं तो अपनी आइसक्रीम की कीमत यही रखूंगा। हाँ, अगर आपको दूसरी जगह से लेना है तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाकर सस्ती आइसक्रीम ला सकते हो। ओहो, यानी इस गांव में एकमात्र आइसक्रीम बेचने वाले होने का फायदा तुम इस तरह से उठाओगे? टुनटुन क्या करोगे? ले लो महंगी आइसक्रीम। वैसे भी कान एक तरफ से पकड़ो या दूसरी तरफ से, पकड़ोगे तो कान ही ना। ठीक इसी तरह पैसे तो तुम्हारे पिताजी के पास ही जाएंगे, फिर इसमें बुरा क्या है? नहीं मास्टर जी, आपने ही सिखाया है, हमेशा बुराई के खिलाफ आवाज उठाओ, फिर चाहे बुरा करने वाला तुम्हारा कोई अपना ही क्यों ना हो। और इस बुराई के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है। कल मैं ठीक अपने पिताजी की दुकान के आगे आइसक्रीम की अपनी दुकान लगाऊंगा और उचित रेट पर ही आइसक्रीम बेचूंगा। पहले तो सबको लगा कि टुनटुन मजाक कर रहा है, लेकिन रात भर उसने YouTube पर वीडियो देख देख कर खुद ही आइसक्रीम बनाना सीख लिया और अगले दिन अपने पिता बिट्टू के सामने ही अपनी आइसक्रीम की नई दुकान खोल ली। आओ आओ, गर्मी में सर्दी का मजा पाओ, दूध, मलाई, काजू, बादाम से भरपूर आइसक्रीम खाओ, आओ आओ। देखते ही देखते टुनटुन की दुकान पर भीड़ लग गई। बिट्टू के सारे कस्टमर टुनटुन की दुकान पर जाने लगे। बिट्टू की सारी आइसक्रीम वैसे की वैसे ही पड़ी रह गई। सोनम, सोनम, कहाँ हो? बाहर आओ, देखो अपने लाडले को क्या कर रहा है। अरे क्या हुआ जी, क्यों आसमान सर पर उठाए हो? अपना टुनटुन दुकान खोले हुए है और उसकी दुकान पर भीड़ लगी हुई है, तो आपको क्यों जलन हो रही है? सारी दुनिया चाहती है कि उसका बेटा आगे बढ़े और एक आप हो। सारी दुनिया अपने बेटे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है, लेकिन ये नहीं कि बाप को पीछे छोड़कर और घाटे में व्यापार चलाकर कोई आगे बढ़े। वो देखो, दाम के दाम आइसक्रीम बेच रहा है, कि सुबह से मेरी एक आइसक्रीम नहीं बिकी है, और एक वो है जिसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब तुम तो उसे जानते ही हो कि वो कितना जिद्दी है। अगर उसने जिद पकड़ ली तो वो उसे पूरा कर कर ही रहेगा। और तुम्हें क्या पड़ी थी दोगुने से ज्यादा दाम पर आइसक्रीम को बेचने की? मैं कहती हूँ जी, यही लालच आपको एक दिन कहीं का नहीं छोड़ेगा। वही सरपंच और मास्टर रास्ते से जा ही रहे थे कि तभी सरपंच ने मास्टर जी से पूछा, मास्टर जी, बिट्टू के दुकान के सामने किसने आइसक्रीम की नई दुकान खोली है? और उस नई दुकान पर भीड़ बहुत है। अरे बिट्टू के दुकान की भीड़ कहाँ गई?
सरपंच जी, बिट्टू ने अपने आइसक्रीम का दाम दुगने से भी ज्यादा बढ़ा दिया था। उसी के खिलाफ उसका बेटा टुनटुन दाम के दाम आइसक्रीम बेच रहा है, इसीलिए वहाँ पर सारी भीड़ लगी हुई है। हाँ, मैंने भी बिट्टू की दुकान से 10 रुपए की आइसक्रीम 50 रुपए में खरीदी थी, पर उस वक्त मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। लेकिन टुनटुन ने जो काम किया है वो बहुत ही हिम्मत और समझदारी वाला काम है। तभी वहाँ बिट्टू आ गया। देखो बिट्टू, अपने बेटे से कुछ सीखो, किस तरह लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। तुम्हें अपने बेटे पर गर्व होना चाहिए। क्या खाक सीखें? इस नालायक ने अपने धंधे में कुछ भी नहीं कमाया और मेरा धंधा भी चौपट कर दिया। 10,000 की आइसक्रीम बर्बाद हो गई मेरी। जितना मैंने पिछले पूरे महीने कमाया था सब घाटे में चला गया इस नालायक के चलते। अरे पिताजी, साधारण कमाई से भी काम चल सकता है। अगर आप सही कीमत पर आइसक्रीम बेचते तो भी बहुत कमाते, क्योंकि गांव में सिर्फ आप ही एक आइसक्रीम बेचने वाले हैं। अच्छा, सरपंच जी ने जरा पीठ क्या थपथपा दी, तुम तो नेता जैसी बातें करने लगे। अरे बेटा, नमक, तेल, ईंधन, इन सब का जब इंतजाम करना पड़ेगा ना तो सब अच्छी अच्छी बातें धरी की धरी रह जाएंगी। बच्चों, कोई काम नहीं देगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, समझे? मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पर मैं हर बुराई के खिलाफ आवाज उठाऊंगा पापा। अगर आप कल से भी उचित रेट पर आइसक्रीम नहीं बेचोगे तो मैं कल भी आइसक्रीम उचित रेट पर ही बेचूंगा। मैं अपनी आइसक्रीम के रेट को कम नहीं करने वाला। तुझे जो करना है कर ले। तो ठीक है पापा, मैं भी आपका जिद्दी बेटा हूँ। मैं गांव के लोगों को जितने भी कम में हो सकेगा उतने कम रेट पर आइसक्रीम बेचूंगा। दूसरे दिन भी टुनटुन अपनी आइसक्रीम की दुकान अपने पिता बिट्टू की दुकान के ठीक सामने लगाता है और आज भी उचित रेट पर ही आइसक्रीम बेचता है, जिससे आज भी लोगों की भीड़ टुनटुन की दुकान पर ही होती है। जबकि टुनटुन के पिताजी बिट्टू अपनी दुकान पर बैठे मक्खी मार रहे होते हैं, लेकिन बिट्टू अपने बेटे से हार ना मानने और आइसक्रीम के दाम कम ना करने की जिद पर अड़ा था। अजी सुनते हो, अगर ऐसे ही अपनी जिद पर अड़े रहे तो दाल रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे, हम कंगाल हो जाएंगे। आप अपनी ये फालतू की जिद छोड़ क्यों नहीं देते? ठीक है, फिर इस युद्ध का अंत मुझे ही करना होगा। इतना कहकर बिट्टू सीधा अपने रिश्तेदार रोमी के पास गया। रोमी, इधर सुन, तुम्हें एक काम करना है। तुम तो जानते हो बिट्टू काका, एक बोतल दारू के बदले रोमी कुछ भी कर सकता है। अरे रोमी, मैं तुम्हें 10 दिन फ्री में दारू की बोतल दिलवा दूंगा, लेकिन ये काम सीक्रेट है, किसी को भी मालूम नहीं चलना चाहिए। अरे बिट्टू काका, आप काम बोल कर तो देखो, मेरे इस कान से दूसरे कान को खबर भी नहीं होगी। ये रोमी बेवड़े का वादा है। तो ठीक है, ये लो जमाल घोटे की पुड़िया, और टुनटुन की आइसक्रीम में इसे कैसे डालना है ये तुम जानो। आप फिक्र ना करो बिट्टू काका, बस मेरे हाथ की सफाई देखते जाओ। दूसरे दिन रोमी सुबह सुबह टुनटुन की दुकान पर गया। टुनटुन, आज सुबह से ही बहुत गर्मी है, अब मुझे एक ठंडी ठंडी दूध मलाई वाली आइसक्रीम खिला दो। रोमी भैया, अभी अभी तो दुकान खोलने जा रहा हूँ, इतनी सुबह आइसक्रीम कहाँ से बनाऊंगा? अभी तो सारा इंतजाम ही कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आना, फिर मैं ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिला दूंगा, वो भी फ्री में। रोमी बेवड़ा है पर मुफ्तखोर नहीं। मैं मुफ्त में खाकर भिखारी नहीं बनना चाहता, मैं काम करके खाना चाहता हूँ। लाओ, मैं आइसक्रीम के लिए दूध गर्म कर देता हूँ। ये तो अच्छी बात है रोमी, हर आदमी को स्वाभिमानी तो होना ही चाहिए। ये लो, दूध गर्म कर दो, फिर ये काजू बादाम भी उसमें डाल देना। काम मिलते ही रोमी ने चुपके से दूध में जमाल घोटे वाली पुड़िया मिला दी। उस दिन जितने भी लोग टुनटुन की दुकान पर आइसक्रीम खाने आते, सभी या तो बीमार पड़ गए या दस्त और पेट खराब होने से उनकी हालत खराब हो जाती है। गांव में हाहाकार मच जाता है। सरपंच जी, मैं ना कहता था कि घटिया सामान इस्तेमाल करने से बड़ी घटना घट सकती है। सस्ते सामान का यही नतीजा होता है। मैं भले ही कुछ ज्यादा कीमत पर आइसक्रीम बेचता हूँ, लेकिन मेरे खाने से आज तक गांव में कोई बीमार नहीं पड़ा। वैसी बात नहीं है बिट्टू, टुनटुन की दुकान खुले 10 दिन से ऊपर हो गया है, और इन 10 दिनों में ये पहली घटना है। मेरे ख्याल से तो ये जांच का विषय है। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर बलराम सिंह को इसकी जांच के लिए बोल दिया है। तभी इंस्पेक्टर बलराम सिंह रोमी को पकड़े हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। ये रहा सरपंच जी, जिसने टुनटुन की आइसक्रीम में जमाल घोटा और बीमार होने वाला जहरीला पाउडर मिलाया था। पर इंस्पेक्टर साहब, आपको ये पता कैसे चला कि किसी ने टुनटुन की आइसक्रीम में जहरीला पदार्थ मिलाया था? दारू का ज्यादा सेवन कर लेने के कारण ये थाने के पास गिरा हुआ बड़बड़ा रहा था।
इसके पास दारू की 10 बोतलें थी। पूछताछ में इसने बताया कि बिट्टू ने उसे ये दारू दिलाई थी। उसके बदले में इसने टुनटुन की आइसक्रीम में कुछ पाउडर मिलाया था। देखा बिट्टू, लालच ने तुम्हें कहां पलाकर छोड़ दिया। अपने ही बेटे के खिलाफ तुम अपराधी बन गए और सारे गांव के लोगों को संकट में डाल दिया। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इस लालची आदमी को। इंस्पेक्टर बलराम बिट्टू को पकड़कर ले गया। अदालत ने उसे 6 महीने की जेल की सजा दी। इधर टुनटुन धीरे धीरे अपने दोस्तों की मदद से कई शहरों में सस्ती आइसक्रीम की दुकान खोलने लगा और आज टुनटुन आइसक्रीम पूरी दुनिया में अपने कम कीमत और बेस्ट क्वालिटी के लिए जानी जाती है। Thanks for watching.